प्रायिकता में आज हम लोग देखते हैं, सिंगल पासा वाला देख लिए थे। एक पासा को जब फेंका जाए तो उसमें कुल संभव परिणाम, कुल संभव घटना होता था। अच्छा, आज हम लोग देखते हैं दो पासों को जब एक साथ फेंकी जाए तो इसके लिए क्या क्या प्रायिकता आती है, क्या क्या घटना होगी, तो हम लोग देखते हैं। तो जब दो पासों को एक साथ फेंकी जाए, यानी दो पासा का यदि हम लोग चित्र बनाए, दो पासा, तो मान लीजिए ये पहला डाइस हुआ और दूसरा डाइस इधर बना लेते हैं। यानी दो पासा को जब एक साथ फेंका जाए, इस पे 4 मान लेते हैं और इस पे 3 मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट डाइस हुआ, ये सेकंड डाइस हुआ। लिख लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकंड डाइस हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पासा में कहां तक लिखा रहेगा। तो एक दो, एक फिर सतह के ऊपर एक लिखा रहेगा, एक सतह के ऊपर 2, एक सतह के ऊपर 3, एक सतह के 4, एक सतह के ऊपर 5, एक सतह के ऊपर 6। तो पासा में यानी डाइस में कुल 6 ही सतह रहता है। सेम कंडीशन इस पासा के लिए होगा कि एक सतह पर एक लिखा होगा, दूसरे सतह पर 2, तीसरे सतह पर 3, चौथा सतह पर 4, पांचवा सतह पर 5, छठा सतह पे 6। यानी इस पासे में भी 1 से 6 अंक तक छो सतह पे लिखा रहेगा। इस पासे के ऊपर भी छो सतह में 6 अंक तक लिखा रहेगा। अब सवाल कर रहा है कि यदि दोनों डाइस को, इस दोनों डाइस को बिना देखे यदि चलें, फेंकें, तो क्या क्या आ सकता है। हो सकता है कि इस डाइस पर 1 आया हो, इस डाइस पर 3 आ गया हो। तो इसी तरह से कितने तरह के नए नए परिणाम आ सकते हैं, तो वो बारी बारी से देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, यदि इस डाइस पर 1 आया है तो हो सकता है इस डाइस पर भी क्या आया होगा, 1 आया होगा। तो पहला संभावना क्या हो सकता है कि जब दो डाइस को एक साथ फेंका जाए तो 1 1 भी आ सकता है। तो इसी तरह से देखते हैं टोटल कितना होता है। तो पहला 1 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, 1 2 आने की संभावना हो सकती है, फिर 1 3 आने की संभावना हो सकता है, फिर 1 4 आने की संभावना हो सकती है, फिर 1 5 आने की संभावना हो सकती है, और फिर 1 6 आने की संभावना हो सकती है। तो यानी 1 7 आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट अंक जो होता है एक पासे में 6 तक ही रहता है। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा स्टार्ट करेंगे 2 1 से। तो हो सकता है कि इस पे 2 आया होगा, इस पासा के ऊपर ऊपरी फलक पे 1 आया होगा। फिर क्या आने की संभावना हो सकता है, 2 2, फिर क्या आने की संभावना हो सकता है, 2 3, फिर क्या आने की संभावना हो सकता है, 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6 तक ही जाना। फिर अगला संभावना हो सकता है 3 1 का, दूसरा 3 2 का, तीसरा 3 3 का, 3 4 का, 3 5 का, और 3 6 का। फिर आगे संभावना क्या हो सकता है, हो सकता है इस डाइस पे 1 ले लिए, 2 ले लिए, इस डाइस का 3 ले लिए। अब इस डाइस पे हो सकता है क्या आया होगा, 4, और इस डाइस का चेंज करते जाएंगे, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, और लास्ट होगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, और 6 6। तो इस तरह से लास्ट इस डाइस के ऊपर भी 6 होगा और इस डाइस के ऊपर भी लास्ट 6 होगा। यानी दोनों डाइस पे मैक्सिमम जो है ऊपरी सतह पे 6 6 ही आएगा और मिनिमम होगा 1 1। इसी के बीच में और कोनो आ सकता है। तो इस तरह से हम लोग यदि पूछे कि दो डाइस को एक साथ फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा, कुल संभव घटना या बोलो परिणाम,
तो सबको यदि जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 12 18 6 24 36 6 36 यानी 36 तरह का परिणाम आ सकता है। तो इसी को कहते हैं कुल संभव घटना या परिणाम। कितना हो जाएगा 36, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनएस। एनएस का वैल्यू कितना हो जाएगा 36। अब इससे जुड़ा सवाल हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो पासों को एक साथ जब फेंका जाए। तो क्वेश्चन रहेगा जब दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो निम्न की प्रायिकता निकालें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि पूछे क्वेश्चन कि दोनों पासों के ऊपरी हलक पर समान अंक आने की प्रायिकता। तो हम लोग देखते हैं तो दोनों पासों के ऊपरी फलक पर समान अंक आने की क्या प्रायिकता होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 36 घटना हम देखेंगे कि दोनों पासा पे समान अंक। समान अंक का मतलब हुआ यदि इस पर 1 आया तो इस पर भी 1 आना चाहिए, इस पर 2 आया तो इस पर भी 2 आना चाहिए, इस पर 3 आया तो इस पर भी 3 आना चाहिए। तो इस तरह का हम लोग देखते हैं कि 1 1 यानी फर्स्ट डाइस पर 1 आया तो दूसरा डाइस पर भी 1 आया, लेकिन इसमें एक फर्स्ट डाइस पर 1 दूसरा पे 2 समान नहीं हुआ। तो इसी तरह से समान देखना है 1 1 यहाँ है 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो टोटल देखते हैं कि दोनों डाइस पर समान अंक कै बार आया है 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार आया है तो 6 को ऊपर रखेंगे और टोटल घटनाओं को हमेशा नीचे रखते हैं। कुल संभव घटनाओं को हमेशा नीचे रखते हैं। कुल संभव घटना कितना बार होता है तो 36 बार पर होता है दो डाइस में। तो इसको कटा देंगे तो 6 का 6 6 4 36 तो आंसर हो जाएगा 1/6। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पूछ सकता है कि दोनों पासों के ऊपर वाले अंकों का योग 12 या 12 से कम है। 12 या 12 से कम हो, इसका क्या प्रायिकता होगा। तो देखते हैं कि दोनों पासों के ऊपरी यानी ऊपर वाले अंकों का योग मतलब होता है जो 12 हो या 12 से कम हो। यदि 12 या 12 से कम तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट डाइस पर 1 आया दूसरा डाइस पर 1 आया तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। फर्स्ट डाइस पर 1 है दूसरा डाइस पर 2 है तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 3। इसी तरह से देखना है कि ऊपर वाले अंकों का योग जो होना चाहिए 12 या 12 से कम। तो लास्ट में हम लोग लास्ट से चलते हैं 6 6 कितना हो गया 12 12 तो आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 12 से कम भी होना चाहिए। तो 12 से कम में सब आ जाएगा। ये 6 5 11 12 से कम है, 2 1 3 12 से कम है, 3 3 6 12 से कम यानी टोटल आ जाएगा 12 या 12 से कम। तो आंसर हो जाएगा टोटल आ जाएगा। तो 36 इस तरह का घटना 12 या 12 से कम अंकों का योग ऊपर वाले फलकों के अंकों का योग 12 या 12 से कम टोटल आ जाएगा 36। कुल घटना भी है यानी कुल संभव घटना जो है 36 बार होता ही है। तो क्या कट के कितना आ जाएगा 1। यदि सिर्फ कहता 12 हो, सिर्फ क्या कहता 12 होना चाहिए तो सिर्फ ये आता 6 6 12 और कोई भी 6 6 12 नहीं होता, तब आंसर होता 1/36। यदि याद नहीं लगाता ऊपर के अंकों का सिर्फ 12 पूछता तब हो जाता आंसर कितना 1/36, क्योंकि 6 6 12 सिर्फ यही 12 पूछ रहा है। बाकी किसी भी ऊपरी सतह को जोड़ेंगे तो 12 नहीं पूरेगा, तब 1/36 होता है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि ऊपर वाले अंकों का अंतर 1 हो। तो ऊपर वाले अंकों का अंतर 1 हो, इसका क्या प्रायिकता होगा। ऊपर वाले अंकों का अंतर 1 हो तो हम लोग देखते अंतर 1 का मतलब हो गया कि जैसे 2 1 इसमें कितना का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का ये नहीं होगा, 1 का अंतर वाला ढूंढना है। इसमें कितना का अंतर है 1 का अंतर है
इसमें कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, इधर भी नहीं। इसमें कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ देखते हैं हम लोग कितना का डिफरेंस है, अंतर है, 1 का अंतर है। फिर हम लोग इसी तरह से ढूंढते जाएंगे, इसमें भी कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ढूंढते जाएंगे, 1 का अंतर है, 4 5 5 में 4 गया 1, और 6 में 5 गया 1, 1 का अंतर है। फिर इसी तरह से आगे देखेंगे कि 1 का अंतर वाला कौन है, तो 6 5, इसमें भी कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, और नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि 1 का अंतर वाला कितना बन रहा है, संभव परिणाम कितना आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9, 9 एक कहीं छूटा है तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, उसके बाद 3 4, 1 का अंतर, 3 2, 1 का अंतर, 4 3, यहाँ पे छूटा था, 1 का अंतर, 4 5, 1 का अंतर, 6 5, 1 का अंतर, 5 4, 1 का अंतर, उसके बाद आ जाता है 6 5, 1 का अंतर। आप काउंटिंग करते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 1 10, यानी 1 का अंतर वाला अंक जो है 10 हुआ है। तो 10 को ऊपर रखेंगे और टोटल यानी कुल संभव घटना को नीचे रखेंगे। तो इसको कटा दीजिए, 2 5 10, 18 गुना 36, तो आंसर हो जाएगा 5/18। तो इसी तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहेगा कम से कम या कम से कम 1 पासों पर 5 आने की प्रायिकता। तो हम लोग देखते हैं, तो कह रहा है कि कम से कम 1 पासा पे क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए। कम से कम 1 पासों पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 1 पासा। तो 1 पासा पे 5 आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि 5 वाला पासा कौन कौन है। तो कह रहा है कि कम से कम 1 पासा, कम से कम 1 के है तो 2 गो पे आया है उसको भी लेंगे। तो 1 पासा पे 5 बिल्कुल मिल रहा है, 1 पासा पे 5 दूसरा पे नहीं है। तो कहता है कम से कम 1 पे आना चाहिए 5, तो उसी को लेना है। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा। अब दोनों पासा पे 5, जब कम से कम लगा रहे थे इसको भी काउंट करेंगे, कम से कम नहीं लगा रहा तब इसको काउंट नहीं करेंगे। तो अभी तो कह रहा है कम से कम 1 पासा पे 5 आना चाहिए, तो इसको भी काउंट, यहाँ भी 1 पासा पे 5 है, इसको भी काउंट करेंगे। फिर 1 पासा पे 5, इसको भी काउंट करेंगे, तो इधर 5 है ही नहीं। फिर ऊपर चलेंगे, इस पे 5 है 1 पासा पे, इस पे है, इस पे है, इस पे है, और कहीं 5 वाला नहीं है। तो सब 5 वाले को कौन गिन लेंगे, 1 पासा पे 5 वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 1 11। तो आंसर हो जाएगा 11/36। यदि सिर्फ रहता केवल 1 पासे पे 5, केवल 1 पासा पर क्या आना चाहिए, 5 आने की प्रायिकता। तो सिर्फ क्या होता है, केवल 1 पासा पे सिर्फ इसको छोड़ देते हैं हम लोग, तो बाकी सबको गिन लेंगे। केवल 1 पासा पे 5 है, यहाँ भी 1 पासा पे 5 है, 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 1 पासा 5 है, सिर्फ एगो छट्टा, तो बाकी 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ यही छटेगा। तो आंसर हो जाएगा 10/36। इसको कटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 5/18। तो इस तरह से हम लोग आज देख लिए, 2 पासों को जब एक साथ फेंकी जाए तो इस घटना की प्रायिकता कैसे निकाला जाता है, तो आसानी से हम लोग आज समझ चुके हैं।